तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, सत्य के संग में ओ गुरुवर आ गया मुस्कुराना, ओ गुरु तेरे हो गए हम। सहन करते हैं, मैं बोलती हूँ सहन नहीं करती हैं। कभी किसी ने उस पर तहमत लगाई, वह दुखी नहीं होता है। अभी सहन किया या एंजॉय किया? अरे तहमत लगाता है, मरे भी वो जाके ना, मैंने दोष नहीं किया है, मैंने पाप नहीं किया है, मैं क्यों दुखी हो जाऊं? ये मेरे गुरु की खोज है। तो बोलता है तेरे पर किसने तहमत लगाई? तहमत लगाई उसने और दुखी तू होता है। जो तहमत लगाए वह दुखी होवे ना, तू क्यों दुखी होता है? ऐसे कोई बात आती है, कोई गाली देता है, कोई जान झपट करता है, तेरी मर्जी है तू उसको रिसीव करे या न करे। जरा सोच, तूने किस पर क्रोध किया, पर आगे वाले ने तेरा क्रोध रिसीव नहीं किया, उसका रिएक्शन क्या होगा? तुमने किस पर गुस्सा किया, औजा क्या होगा उसका रिएक्शन? हमने गुस्सा किया, उसको नहीं आया, गुस्सा अपने पर ही गुस्सा आएगा, खुद ही दुखी होगा गुस्सा करने वाला। तो ज्ञानी अपने निश्चय में रहता है, ज्ञानी कभी विचलित नहीं होता है। जो जिज्ञासु है वह भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। अशोक रहना मेरा धर्म है। मुझे सुना तुमने किसके ऊपर गुस्सा किया, सामने वाले ने रिसीव नहीं किया, तो गुस्सा किसके पास जाएगा? उसी के पास लौट के जाएगा। भाई तीर तूने छोड़ा है, अभी तू ही इसको, तेरे को ही घातक करता हूँ। तो तू कैसे बोलता है इसने मेरे को गुस्सा किया? भगवान कहते हैं तूने लिया क्यों? वो गुस्सा करे तू ले नहीं, वो 10 बार गुस्सा करे तू 12 बार नहीं ले, तेरे हाथ में है ना। तभी तो समझ सोच के बोला है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, पर हीरा कूदी के लिए न गंवाना। तू मत लगाई तो क्या हुआ, तो मत ले नहीं ना। तेरे ऊपर भगवान की प्रेम की तो मत लगी पड़ी है, तो बाकी सब तो मतें पानी में, सब पानी में चली जाएगी। तो चिंता क्यों करता है किसी चीज़ की? तू सच्चा है तो तू अपनी सच्चाई में रहो, पर सच्चाई का नगारा क्यों ढूंढा फिराता है? मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। असल में जो सच्चा है अपनी सच्चाई में रहता है। क्या कहा मैंने? तू सच्चाई का नगारा बजा नहीं, असल में तू सच्चा है तो तू अपनी सच्चाई में रहो, अपनी सच्चाई में फेथ रख, विश्वास रख, अपनी सच्चाई में अपनी तृप्ति ढूंढ ले। बाकी सच्चाई का नगारा भी बजा के तूने क्या फ़ायदा हुआ? झूठ को छुपाने के लिए सच्चाई का नगारा बजाना पड़ता है, वरना सच्चाई को सच्चाई का नगारा नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए। तेरे भीतर कोई ना कोई झूठ है, उसको छुपाने के लिए तू ऐसे फिरता रहता है, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। सच्चा है तो तू किसके लिए सच्चा है? अपने लिए या संसार के लिए? संसार के लिए कोई सच्चा बन नहीं सकता है। मैं कितना भी सच्चा बनूं, कितना भी मैं बोलूं 100% मैं सबको प्रेम करूं, वो एक दिल की भावना है। क्या 100% मेरे से सेटिस्फाई हो जाएंगे? आप ही जवाब दो। हो जाएंगे? 100% माण्हू मूं मां सेटिस्फाई थींदा? फिर सच्चाई का नगारा मैं किधर बजाऊं? संसार में बजाऊं या अपने हृदय में बजाऊं? किधर बजाऊं? इधर बजाओ अपनी सच्चाई का नगारा। सच्चाई में विश्वास अपने खुद में रखो। तुम किधर सच्चाई 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 ढूंढते हो? फिर कहाँ तेरे को सच्चाई नहीं मिलती है ना, तो विखेप की खिड़की खुल जाती है। ढूंढते गलत जगह हो। जैसे सुई गिरी घर में, अंधेरा था तो तूने ढूंढी रोड पर, तो फिर तेरे को तकलीफ़ हुई, सुई मिली नहीं, मूर्ख भी बन गया। किसी ने पूछा क्या ढूंढ रहा है? सुई। कहाँ गिरी? गिरी घर में। इधर क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि उधर अंधेरा है। अरे अंधेरा है या रोशनी है? गिरी जहाँ है वहाँ मिलेगी ना। तो तू सच्चाई किधर ढूंढता है? संसार में, दूसरे में। दूसरे में सच्चाई कैसे ढूंढेगा?
दूसरा तेरे को कब तक सच्चा सोच सकता है, कब तक विचार कर सकता है। जब भी उसकी मूड है बोलेगा कुर्बान जाऊं, तू तो तेरे जैसा सच्चा कोई नहीं है। जब भी उसकी मूड है तो बोलेगा तेरे जैसा झूठ कोई नहीं करता है। फिर तेरी सच्चाई हो गई पानी में, तेरी सच्चाई पानी में चली गई। अपनी सच्चाई को पानी में क्यों बेचते हो, क्यों बेचते हो? अपनी सच्चाई को अपने दिल की तिजोरी में रखो, जहाँ तेरे भगवान बैठे हैं, जहाँ सतगुरु का निवास है, उधर सच्चाई रखो। बाकी सच्चाई का नगारा ढूंढने वाला, बजाने वाला कभी न कभी विखेप की खिड़की खोल ही देगा। तेरे विखेप की खिड़की की जो खिड़की है ना, वो ढीली है, झट से हवा में खुल जाती है। जो ढीली खिड़कियाँ होती है तो जल्दी हवा लगी और टक खुल जाती है ना, ऐसे तेरे जो विखेप की खिड़कियाँ हैं ना, उसको कोई लॉक नहीं है, वो मिनट में खुल जाती है। जरा गफलत हुई या नजरें झुकी, और सभी ने घेर दिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हर वक्त तेरे को दीपक जलाना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ। पीछे से ये निश्चय ज़रूर करो कि मैं देह नहीं हूँ। ज्योत स्वरूप हूँ तो खुशी से करता है, आनंद स्वरूप हूँ तो खुशी से ये निश्चय करता है। पर पीछे का जो निश्चय है कि मैं देह नहीं हूँ, वे तेरे से भूल जाता है। भूल भुलैया के खेल में ये निश्चय तेरा भूल जाता है। तेरे स्वभाव, तेरे संस्कार, तेरी सुपीरियरिटी, तेरी इन्फीरियरिटी सब तेरे आड़े आती है आती है। दे तू नहीं है इसको तो भूलो, तू ब्रह्म स्वरूप है। जब तक ये निश्चय नहीं करेगा तो देह भूलेगी नहीं। दिया जलाया तो अंधेरा जाएगा, पहले अंधेरा नहीं जाएगा। देह तेरी अंधेरा है, देह अध्यास तेरा अंधेरा है। वे दीपक जलाना पड़ता है, फिर अंधेरा जाता है। पर तू अंधेरा वे निकाल तो सही ना देह का, वे देह का अंधेरा निकालते नहीं हो, क्योंकि वो पुरानी वे देह की बातें तेरे को अच्छी लगती है। उसके मनोरंजन में तू अंदर ही अंदर वे रम गया है। भाई ये मुझको चाहिए, मनोरंजन ये चाहिए। देह का मनोरंजन अच्छा लगता है, सुपीरियरिटी का, इन्फीरियरिटी का मनोरंजन अच्छा लगता है। किसको तू सुपीरियर मानेगा, किसको इन्फीरियर मानेगा, वे तेरे को अच्छा लगता है। राग द्वेष में तेरे को लस्ट आती है, मज़ा आता है। किसी से नफ़रत करने में तेरे को आनंद आता है। टेम्पररी है ना वो आनंद, परमानेंट तो नहीं है ना। किसी से तूने नफ़रत किया, टेम्पररी आनंद लिया, तो उससे क्या होता है? तेरे को आनंद थोड़ा ही मिलेगा, आखिर में विखेप ही मिलेगा। विखेप की खिड़कियां बंद करने के लिए तुझे ये निश्चय करना पड़ेगा कि तू देह नहीं है। चौथो शरीर सदाई ऐ चौथो तू सूरज सही। तू देह नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है। तेरे को ये देह नहीं का निश्चय करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करोगे तो अगले जन्म में, अगले जन्म में न तो दूसरे जन्म में। एक न एक जन्म में जीव और ईश को एक होना ही है। तब तक कहीं न पायो ठौर। चार खान में तू ब्रह्म था, कहीं न पायो ठौर। जब सतगुरु मिल गए तो ये फेरा कट हो गया, जीव और ईश एक बन गया। नहीं तो जीव भटक रहा है, ईश को उसकी तलाश है कि जीव को मैं पाऊं और उसको अपने में समा जाऊं। भगवान को भी तेरी तलाश है कि मेरा कोई बच्चा है जो मेरे से मिलके एक होना चाहता है, उसको मैं लूं और अपने में समा जाऊं। जीव तो भटकता रहता है, पर परमात्मा भी तेरे को प्रेम करते हैं। अपने प्रेम में विश्वास रखो, अपने स्वभाव में विश्वास रखो। तभी मैंने कहा ना, तुम मेरे से गिफ्ट ले लो, मेरा स्वभाव ले लो, कस नहीं खाओगे। जहिड़ो बि अथव तेरो अथव, पर स्वभाव सुठो अथव, क्योंकि गुरुअ जो ॾिनल आहे। राग नहीं है, द्वेष नहीं है, नफ़रत नहीं है, तू नहीं है, मान नहीं है, इच्छा नहीं है, मान नहीं है, अपमान नहीं है। जिस स्वभाव में ये सब चीज़ें नहीं है, वो स्वभाव अच्छा है ना। अभिमान होए या अपमान होए, बैर साॻी आहे न। मान कराई या शान कराई या मैर तुंहिंजी साॻी आहे। घटाए या वधाए तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। वधाए त तुंहिंजो वधंदो, तेरा ही बढ़ता है ना भगवान। तू बनाता है तो तेरा ही बढ़ता है। फिर बढ़ता तो है ना, जो गुरु के आदर्शों में चलता है तो मान भी तो बढ़ता है ना। पर ये नहीं कहो कि अपमान नहीं होता है।
अपमान हर वक्त कभी न कभी होता रहेगा, किसी न किसी के थ्रू होता रहेगा, क्योंकि ये भी एक खाद है। खाद देना तुम बंद करोगे फसल में तो कीड़े लग जाएंगे, खाद देना बंद करोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो अपमान भी एक खाद है, होता है तो होता चले। तुम बोलते हो अञा मूंखे मैल नथी थिए, अञा मेरे पर उहे कोई ऐसे मैर नहीं करता है, मेरे में विश्वास नहीं करता है। अब ये विश्वास अविश्वास की बात है ही नहीं, फसल को खाद तो देनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तेरे अंदर दर्द जगता है ना जब तेरा अपमान होता है, तो अपमान होता है तो उसका भी तुम फ़ायदा ले लो। बोलो दर्द दिल में तू जगा सत्य की राह पाने का, अपने सत्य को और मजबूत करो। हुआ तो क्या हुआ, जोड़ी से ऐसा आदर्श खराब नहीं करो तो अपमान होए तो होए। बेपरवाही नहीं, बेपरवाही नहीं, पर डर भी नहीं। तुम बेपरवाही रखते हो कि होए अपमान तो होए, ये नहीं करने का है। मतां लाऊ थी लॼाई, मतां खल्क खिलाई, हलंदो आहे कत भी कंब भी तोड़ींदड़ तिखा अथई। तुम अपने में वो विश्वास रखो कि गुरु का आदेश और गुरु का आदर्श मेरे साथ है। साथ जिसके सतगुरु हैं वो कभी गिरते भी नहीं हैं, कभी मरते भी नहीं हैं, चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। तूफान कोई भी आया, देह का तूफान आया, बाहर संसार का तूफान आया, मान अपमान का तूफान आया, या कौन सा भी झगड़ा झमेला झंझट आया, झंझटों में भी वे झंझट बजा देते हैं। मज़ा आता है ना बच्चे को जब झंझट देखते हो। तुम भी संसार के झंझटों को वे खिलौना बना दो। बोलो ये तो खेल है, ये तो खिलौना है, ये नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे होगा, ये बात नहीं होगी तो खाद कैसे आएगी। खाद का काम करते हैं कटु शब्द। भगवान ने बताया है कि कटु शब्द खाद का काम करते हैं। तू फिर भूलनहार, फिर तू भूल जाता है, फिर तुम भगवान की वाणी को ध्यान दो, एक एक शब्द को ध्यान दो। इधर परो न परो, कितनी भी परो, पर जो शब्द हैं वे तेरे इधर दिल में ऐसे उतर जाए। भाई ये क्या होता है। हाँ अभी आप क्या सुनाते हो, बोलो कुछ सुनाना है। छा ॿुधायो जेकर माइक खणंदो। कने शांत आयो लाल, ख़ुशि आयो। तिरकत आयो पक्का। बोलो कुछ बोलना है तो बोलो। शब्द नहीं देता तो तेरे को लगेगा ही नहीं। हाँ तो कैसे पहली बुझा देते हैं तो इजी हो जाता है जीना। वही ना, अच्छी बात बताई भगवान ने कि तू गुस्सा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका गुस्सा उसको लगेगा। पर मैं तेरे को अपनी फीलिंग बताता हूँ, तो तेरे को कोई गुस्सा करे ना तो तुम एक्सेप्ट नहीं करो तो तेरे तो इधर आएगा ही नहीं। पर ये प्रेयर करो गुस्से को, भाई तू उसके पास वापस नहीं जाना, तू हवा में उड़ जाना। इतनी भी तुम प्रेयर ज़रूर करना साथ में। मेरे को कोई गुस्सा करता है, मैं उसको ये बोलती हूँ गुस्से को, एक गुस्सा तू हवा में उड़ के जाना, उसके पास वापस नहीं जाना। तो उसकी भी अच्छाई हो जाएगी, हमारी तो है ही है अच्छाई, पर उसकी भी हो जाएगी। तुम ये भावना भी नहीं रखो कि उसका गुस्सा उसको, भगवान ने एक अनुभव दिखाया तेरे को, भाई तुम दिल मजबूत करो, उसका गुस्सा तेरे को नहीं लगेगा तो उसको खफे हो जाएगा। वो उसका खफे होना भी ज़रूरी है। फिर वो जब भी देखो ना खफे हो रहा है अपने गुस्से से, तो उसके गुस्से को दिशा दे दो, भाई तेरी दिशा हवाओं में है, अब वे भी मेरा बच्चा है, उसके पास तुम नहीं जाना। ऐसी भी करुणा रखो, मुद्दता रखो, प्रेम रखो, शांति रखो। कभी कभी उसकी खिड़की खोल के भी दिखाओ, जैसे भगवान ने बोला कि उसका गुस्सा उसके पास भेज दो, थोड़ी देर भेज दो, फिर हवाओं को बोलो तू लेके जा। यो भी सौदो सुठो अथव। हाँ माइक दो पीछे संतों को। हाँ मनोज। मोहन भाई, एक शिकायत देखते हैं ना, आप बोलते हैं ना गुस्सा देखते हैं, गुस्सा तो दिमाग में दूर की बात है, पर मैं ये अनुभव करता हूँ जिधर जाते हैं आप भेजते हैं सत्संग करने के लिए, तो दिमाग ये बोलते हैं भाई ये ऐसा करना, तो सामने वाला बोलता है मैं करता हूँ ना, आप मुझ बीच में मत बोलो, मैं देखता हूँ, या जवाब नहीं देता है, तो दिमाग गुस्सा वहाँ पे मेन ज़्यादा आता है। गुस्सा कोई करता है उधर ध्यान अभी ज़्यादा नहीं देखते हैं,
पर दिमागवान कोई अगर किसी को प्यार से अगर बोलता है, भले सत्संगी हो या आठसंगी हो, पर दिमागवान यहाँ पे ज़्यादा वो विखेप आता है कि मैंने उसको बोला ना तो उसने माना क्यों नहीं। तो दिमागवान यहाँ से ही स्टार्ट ज़्यादा होता है। मैंने तो प्यार से बोला ना, मैंने बोला ये सही कर रहा है, इसका ध्यान नहीं है, पर ध्यान दिलाया, फिर भी उसने मेरी अनसुनी की। तो दिमागवान ये विखेप की बीज है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो दिमागवान वो शिकायत हो जाता है, शिकायत कर देते हैं, फिर दिमागवान ज्ञान सुनते हैं, अभी भी शिकायत नहीं छोड़ते हैं। तो दिमागवान आप तो अंदर कैसे बैठोगे? शांति ऊपर की मिलेगी पर अंदर वाली शांति दिमागवान नहीं मिलेगी। ये जो आप बोलते हैं ना बुद्धि चलाते हो, भाई शिकायत न कर तू पुकार कर सदाई शुक्र में शुक्र गुजार। तो दिमागवान ये शिकायत अंदर ही अंदर, भली पॉजिटिव वाली हो या नेगेटिव वाली हो, बोला शिकायत को करता क्यों है? अंगार सुलगता है अंदर दिमागवान, बस हवा लगती है, बाकी आग जल रही है। क्या करें आप बोलो? कोई दिमागवान ये आप विसर्जन तो करना पड़ेगा ना कि मैं क्यों देख रहा हूँ अपने आप को, मैं देह मान रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, उधर मुझे लग रहा है मैं सही हूँ क्योंकि मैंने सही बोला। भले वो करे नहीं करे, पर दिमागवान अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं, मैंने तो सही बोला ना। वो पागल है ना, समझता नहीं ना। तो दिमागवान वहाँ से फिर यात्रा शुरू हो जाती है। तो दिमागवान वो चिड़चिड़ आ जाता है बस। अब मैं एक बात बोलूं, फिर आप देखो क्या अच्छा लगता है। आपने भी जो सोचा, मैं भी जो सोचती हूँ, और किसी को भी हुए। अभी देखो काम करने का ये है तो कॉमन सेंस की बात, कोई ज्ञान की बात इसमें नहीं है, पर काम करने का और काम लेने का कोई एक आदर्श होवे, एक ढंग होवे, तो सामने वाला वे आप ही करता रहेगा। मैंने जजमेंट लिया है कि आए दिन आप किसी ऑर्डिनरी मनुष्य से भी काम कराओ, एकदम सिंपल मानू उनके तू कम कराए, तो उसको भी जे बोलो ना भाई ऐसा करना, हाँ बराबर, तो उसको भी आग लगती है। मैंने भी देखा है, उसको भी गुस्सा आता है। मैं नहीं करूं तभी बोलो ना आप, मैं तो करता था ना, फिर आपको बोलने का क्या था? माना उसके दिल में फीलिंग होती है, हर एक के दिल में फीलिंग होती है कि मेरे को कोई कुछ न बोले और मैं सक्सेस होके दिखाऊं और मैं अपना झंडा झुलाऊं। मैंने स्टडी की है ये मन जी, या मुझे समझ में तो अचे, फिर आपको क्या समझ में आता है आप ये सोचो। छोटे से छोटा मनुष्य जो आप संसार में बोलोगे ना भाई ये बुद्धिहीन है, उसको भी अगर बोलो ना भाई अच्छे से ये करना, हाँ हाँ मैं तो कर रहा था ना, मैं तो कर रहा था, आपने बोला तो ठीक है लेकिन मैं तो कर रहा था। वरना उसके दिल में चाह है कि मैं खुद से करूं, तो एक बारी तो उसको करके देना चाहिए। वो सुनते नहीं है, कोई नहीं सुनता है। तो ये जो आग सुलगती है ना, यहाँ से सुलगती है। कोई जो काम करता है फिर हम किसको बीच में समझो बोलेंगे अरे ऐसा करना, हाँ ऐसा करना, तो मेरे मन में क्या आएगा भाई मैंने अच्छा बोला, उसके मन में क्या आएगा भाई इसने क्यों बोला। पॉइंट पकड़ो मेरे मन में क्या आएगा, मैंने तो अच्छा बोला, अरे कुछ ख़राब तो बोला नहीं। और जो कर रहा है उसके मन में क्या आता है, अरे मैं खुद से करता था ना ये काम, अभी जे इसने मेरे को बोल दिया, माना 50% तो नाम उसका हुआ ना। वो बोलेगा भाई देखो मैंने तेरे को बताया ना, मैंने तेरे को बोला ना, तभी तूने अच्छा किया। और उसके दिल में कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे को नहीं बोलता था तो भी मैं करता था, भले का नहीं वियो कंदो। आप 20% करोगे, वो 15 करेगा, लेकिन वो चाहता है मैं 15% में खुद करूं, मेरा नाम निकले। तभी तो ये झंझटबाजी चलती है संसार में, बिजनेस में दो पार्टनर की, भाई की, बाप बेटे की, गुरु शिष्य की, भक्त भगवान की। है तो हमारी हिम्मत है, हमने सबको ढीला छोड़ा है। तुम करो, तुम जहाँ नहीं करते हो तो मेरे से भले पूछो, फिर भी मैं तो तेरे को कभी भर जाती हूँ क्या? मैंने तो तेरे को पहले ही ऐसा बोला था। पर संसार में ये वृत्ति चल रही है तो क्या करेंगे, हवा जैसी चल रही है। तो हर एक को ये सुपीरियरिटी है कि मैं खुद से करूं, मैं आप पे ही करूं, मेरे को कोई रोके नहीं, मेरे को कोई टोके नहीं, मेरी लिंक कोई ख़राब नहीं करे। मैं लिंक में कर रहा था, उसने मेरे को क्यों ऐसे इंटरफेयर क्यों किया। तो आग सुलगती है, एक जगह कोई जवाब निकल जाता है, फिर शिकायतें बनती है, फिर राग द्वेष बनता है, और सबसे ज़्यादा फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है।
इसीलिए हम भी इसी नतीजे पर पहुँचे, हम किसी को बोलते ही नहीं हैं। ज़्यादा मैं बोलती हूँ मैं खुद ही करती हूँ, जाने दो आप नहीं करो, मैं खुद ही करती हूँ। बात ऐसा है ना कि क्रेडिट चाहिए दिमाग, थोड़ी थोड़ी बात पे सबको चाहिए क्रेडिट चाहिए, भले छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो, सबको चाहिए। ये क्यों होता है दिमाग? और मन का स्वभाव है, सुठे सडाणो तो चाह मन का स्वभाव है ना, वजह मन का स्वभाव है, देह ध्यास है, मन का स्वभाव है तो यही होगा ना। जैसे मेरे को होता है वैसे इसको भी होता है, जैसे इसको होता है वैसे उसको भी होता है। क्रेडिट की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना दिमाग। क्वालिटी तो गुरु से बनती है ना, जो मैंने अभी बात बताई तो किसकी बताई? क्वालिटी की बताई ना। क्वालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? चुप। कौन सी चुप, चौड़ वाली चुप, शांत। मेरे आगे कोई काम करता है ना, अभी मैं किसको कुछ बोलता ही नहीं हूँ। पहले फिर भी मैं तेरे को सीधा करता था, पहले फिर भी मैं तेरे को समझाता था। अब भी मैं समझाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मगजमारी बहुत हो जाती है, मगजमारी बहुत हो जाती है। मैं बोलती हूँ जिसको जो करना है वो करके चला जाए, फिर मेरे को जो करना है मैं ऊपर से करूँगा। आपने भी बताया था ना कि समझाओ भी उसको जो उसको समझने की मूड रखे। कोई नहीं रखता है, अभी मैं बोलती हूँ कोई नहीं रखता है। इसकी वजह हरे को लगा है मैं भी अच्छा करता हूँ, मैं क्या खराब करता हूँ? सब सीखी वैन ना आने, काफ़ी अगते हली वैन ना। पहले कोई सीखा था कोई नहीं था, अभी सब। ये आपको लगता है कि हमको लगता है? मेरे को तो लगता ही है, मेरे को खुद को बचाना है तो मेरे को तो लगता ही है। जिसको नहीं लगेगा वो खुद को नहीं बचाएगा। तो अगर आपके लगने से अगर लगेगा तो दिमाग में उन्नति होगी, पर हमारे लगने से भरम आ जाता है, हम सुधर गए हैं। आपके क्या समझने की बात होती है भाई, हमको नहीं, मालूम आपके है। क्या लगने से? भाई समझो हम भरम में आ जाते हैं ना दिमागन के, हम समझ गए हैं गुरु को, तो गुरु बोलता है ठीक है, पर दिमागन फिर। अरे अशांत रहने से तो ब्रह्म में भी अच्छा है। अशांति मन की आए, नींद खराब हो जाए, खाना खराब हो जाए, ऐसे कोई भरम पड़ा है तो मैं बोलती हूँ सौदा खराब नहीं है। उसको भरम है ना भाई मैं अच्छा करता हूँ तो उतारो नहीं, खंडन नहीं करो किसको। हाँ तुम मंडन कर सकते हो तो करो, मैं जहाँ मंडन नहीं कर सकती हूँ ना मैं खंडन भी नहीं करती हूँ। मैं बोलूँगी इसको मैं समझा नहीं सकती हूँ, ये मेरे से वो चीज़ नहीं ले सकता है तो ठीक है ना, इसके पास जो चीज़ है उसमें तो खुश रहे। ये ऐसी है, ख्यालों की लेन देन भी ऐसी है। तुम किसी सिंपल मनुष्य को ऊंची बात दे देते हो, मैं नहीं देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ। तुम मेरी जानो तो सही ना वृत्ति, तुम किसको भी कुछ भी ऊंची बात दे दोगे, मैं देखती हूँ ऊंची बात लेने के वो काबिल ही नहीं है। फिर बेचारे के दिमाग में हथौड़ा लगेगा, अरे ये संत ने तो मेरे साथ बहुत भलाई की, मेरे को कितनी ऊंची बात दे दी, पर अफसोस मैं नहीं ले सकता हूँ। आखिर पीछे तो उसको मजबूरी आएगी ना तेरी अच्छी बात से। असलियत तो ये है ना, असलियत तो ये है, तुम सबको अच्छी बात देते फिरते हो। सब हीरा लेते हैं क्या? कोई तो कंकड़ भी पहनते हैं ना, सब हीरा लेते हैं, सब सोना लेते हैं, कोई तो रोल गोल भी तो पहनता है ना, इसमें क्या है? सब नहीं ले सकते हैं, आप समझो मेरी बात को। इसीलिए ऊंचे से ऊंची बात भी तुम दिल की तिजोरी में रखो। कभी प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे तेरे आया, फिर बरसा है बन के रहमतों का साया, फिर उसके ऊपर रहमत तुम बरसाओ ना, भले बरसाओ, पर तुम्हारी भी आदत है हर एक की कि हर एक को ऊंची बात दे देता है, हर एक ऊंची बात। अभी देखो इधर सत्संग में तुम बैठो, एक दिन जाके एक सीडी की पॉइंट्स काउंट करो, एक सत्संग में कितनी पॉइंट्स निकलती होगी? 50, 60, 70, 80, 100 कुछ तो निकलनी होगी ना, कुछ तो होती होगी ना पॉइंट्स, कितनी होती होगी? इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप सत्संग के बाद किसको भी पूछो, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। सारी पॉइंट्स एक दिमाग में तो नहीं आ सकती है ना, आ सकती है? फिर क्यों नहीं आई? अच्छी बात तो चली ना, फिर उसके दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छी बात चली, इसने बताई बहुत अच्छी बात, उसने वो दूसरी बात मीडियम बताई, उसने कॉमन बात बताई, तो उसके दिमाग ने ये लिया, उसके दिमाग ने ये लिया, उसके दिमाग ने ये लिया। बातें तो सब चली ना, फिर किसके दिमाग ने कुछ, किसके दिमाग ने कुछ क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी थी
उसने उस हिसाब से कैच किया, उसके अंदर गई। उसने भी क्या कैच किया, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी वो अंदर उसके उतनी अंदर गई। फिर मैं बोल के क्या करूं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। कभी कभी अच्छी बात सामने वाले को और डिस्करेज कर देती है, उसकी लिंक ख़राब कर देती है, क्योंकि जितना इधर माल पानी है उतना तुम ले सकते हो। तो ज़्यादा भी अच्छी बात मैं बता के क्या करूं, तभी तो मैं चुप हो गई हूँ। समझे हैं तो कुछ करना, ना तो समझे। आप चुप क्यों हो गए हो? मैं चुप हूँ क्योंकि तुम ले हो, अभी तुम जितना तुम लेओगे उतना लेओगे। मैं बोलूँ क्या बोलूँ, कितना आप बोलूँ? थक गए हो क्या? नहीं नहीं, तू तो मूर्ख है एकदम, तू मेरी बात ही नहीं समझता है। चुप माना मैं तेरे को कुछ बोलता नहीं हूँ कि तू ये ले, तू ये कर, तू ये न कर। मेरी थकान की क्या बात है, मैं कभी थकता नहीं हूँ। थकान मेरी डिक्शनरी में नहीं है। न मेरा कभी मन थकता है, न मेरा तन थकता है, न मेरी बुद्धि थकती है। मैं थकता नहीं हूँ। शरीर का स्वभाव है थकना, उतना शरीर थकता है वरी आराम करता है, वरी थकता है वरी आराम करता है। बाकी की थकान मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। समझो ना, मुझे छोड़ा तूने समझने तो बाकी ना केर समझनो, तो ही मूर्ख थी सियाणो केर थी। दिमागन आया तो पूछ लेता हूँ, तो दिमागन ताकत मुझे भी हाँ, मिलती है। अच्छा है ना? अगर बड़ी दबा देता हूँ तो दिमागन बड़ी मेरा मन बेईमान है। दबा नहीं बाबा, दिमागन मेरा मन बड़ी बहुत बेईमान है। तो ईमानदारी ये है कि मैं बीच में जो आया पूछ लेता हूँ। हाँ, क्या होगा, आप डांटोगे ना, मारोगे ना, क्या होगा? क्या होगा? मैं अगर बोलूंगी मैं क्यों होगा, निकालोगे ना सत्संग से बाहर, ठीक है ना? क्या होगा? देह वासना, शास्त्र वासना निकालूंगी तो लेके भी तो मैं ही आऊंगी। तो बस यही है ना, मैं फिर आगे मगजमारी क्यों चलाऊं? दिमागन ये डर रहता है, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। तो दिमागन ये तीनों की बुद्धि चलती है। लोग मानू छा चौंदा, हीअं हिन हीअं छो पुछो, हुन हीअं पुछो। दिमागन मुझे वो बात चाहिए तो मैं दिमागन पूछ लेता हूं। अभी समझा नहीं? हाँ समझा। मना शांत क्यों होना है अपने को, क्योंकि सामने वाले को देखो वो क्या चाहता है, सामने वाले को समझो वो क्या सोचता है, सामने वाले को बोलो उसको कितना चाहिए, बस जैसे वो चाहिए। आप वाली चुप में ध्यान देना है बस। हाँ, आपने चुप कैसे रखी है उसके ऊपर ही फोकस रखना है। मेरी चुप है इसीलिए मेरी एनर्जी सलामत होगी। दिमागन तभी वैल्यू आपकी ज़्यादा हो रही है। हाँ सच में ये जो आप चुप कर रहे हो ना, दिमागन ऐसे मन बेईमान होता है, हमसे ही मिस्टेक हुई है। नहीं तो आप दिमागन समझाते हो तो फिर लगता है नहीं नहीं गुरु ये बात नहीं समझता। आपने चुप की है, दिमागन सही की है, क्योंकि हमको मन गुरु जितना नाटकी है ना, कभी कभी मैं तेरे को अपनी बात समझा देती हूँ ताकि तू भी ज़्यादा खोजे ना, टाइम न मिल जाए। गुरु जितना नाटकी है तुम उतना नाटकी नहीं हो। वो तुम समझ के बोलते हो हाँ मैं समझा, तुम नहीं समझ के बोलते हो मैं नहीं समझा। मैं समझ के बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ, वो तुम अंत थोड़े पा सकता है। तू मेरा अंत पा ही नहीं सकता है, था मेरी नहीं जान सकता है। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ वो तुमको कोई अलग कुछ तो करना पड़ेगा मेरे अंत तक जाने के लिए। क्या करना? तप करना पड़ेगा, मौन करनी पड़ेगी, चुप करनी पड़ेगी, दूसरा देखना बंद करना पड़ेगा, आत्मा देखनी पड़ेगी, देह को बुलाना पड़ेगा, सत्संग में बराबर बैठना पड़ेगा, सबको समानता का प्यार करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलेगा? करो। फिर जब इतना कोई करता है ना तो उसको टाइम वेस्ट करने की आदत निकल जाती है। तुम एक गरीब ही टाइम वेस्ट नहीं करो। मेरे को अपने ऊपर नाज है, हमने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया है। ये गुरु का भी विश्वास हमारे पर था भी, है भी, रहेगा भी। हम कभी एक मिनट टाइम वेस्ट नहीं करते, तभी हम ये बात में भी मशहूर है। काम निकला तो मैं बोलती हूँ जाओ ना अभी, जाओ ना अभी, अभी क्यों करे हो, अभी क्यों करे हो, क्योंकि टाइम हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। एक तरफ से तुम देखोगे तो मेरे को सेल्फिश मानोगे, बोले सेल्फिश है, मेरा काम पूरा हो गया, तो बोलते हैं जाओ जाओ जाओ। पहले मैं बोलता हूँ चल ये कर ये कर ये कर, फिर घड़ी देखता हूँ, फिर बोलता हूँ जाना भाई तेरा टाइम हो गया ना। मैं ही बताती हूँ ना, तू मेरे को क्या जज करेगा। मैं ही बताती हूँ, तुम भी ऐसा ही करो, तुम बच जाओगे, तुम खुश हो जाओगे, तुम तिरपत रहोगे, ज्ञान में मजबूत रहोगे। कितना टाइम तुम वेस्ट करते हो तुम खुद जानो। दिमाग भी जगह पर रखो, उधर वो भी जगह पर रखो, हर चीज़ तेरी जगह पर होवे, हर चीज़ तेरी सलामत होवे,
टाइम बहुत बचेगा। मुख से शब्द भी सही निकालो, नहीं तो मैंने इसको मुख से शब्द 2 बोल दिया, फिर मेरे को ही खलबली मचेगी, वरी मैं 15 मिनट इसको प्यार करूँगी, वो गया ना मेरा 15 मिनट। मैं बोलती हूँ मैं 2 शब्द ऐसा बोलूँ ही क्यों जो उसको वरी मेरे को सहला ना पड़े, बोलूँ ही क्यों। मेरी तरफ से तो मैं नहीं बोलूँ ना, तभी तेरा हिस्सा है तो सहला दूँगी, पर मैं ऐसा क्यों बोलूँ जो मैं बोलूँ वरी तेरे को सहलाने की ज़रूरत पड़े। तुम तो माँ मूर्ख हो, कभी भी 2 शब्द निकाल दोगे, वरी सबको सहलाओगे, वरी किसको नारियल पानी पिलाओगे, किसको लिमका पिलाओगे, किसको खाना खिलाओगे, किसको चाय पर बुलाओगे। मैं भी द्वेष मिटाऊँ, मैं बोलती मैं द्वेष करके टाइम क्यों गंवाऊँ। 25 रुपये मिलंदो न नारियल पानी, 50 रुपये 25 रुपये, ऐं मां हिनखे हिकु शब्द चई छॾिया, वरी 25 रुपये जो नारियल पानी पीआरियासीं। ऐसा क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं मैं। है तो थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन समझने वाली बातें हैं। तंहिंजे करे तव्हां कयो ई उहो, रखो ई उहो पाण खे, मतिलबु छा आहे। वरी वरी मिट्टी लगायो, वरी वरी धोईचो, वरी मिट्टी लगायो, वरी धोईचो। तो मूर्ख मंच होता है ना, बोलता है मैं 2 दिन ड्रेस चलाता हूँ, तो मैं बोलती हूँ पागल है तू, आधे दिन में ड्रेस ख़राब करना। धुलाई में डाल, धोने में भी इजी, पहनने में भी इजी, शाइनिंग भी नहीं जाएगी। 2 दिन ड्रेस मैली करके करके घिस 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 घिस, ये क्या है, ये मूर्खता है नहीं। 2 दिन ड्रेस पहनने वाला मूर्ख मनुष्य है वो, उसको पसीना सूंघने की आदत है। तुम क्या करते हो तुमको मालूम नहीं है। मां चवंदी आहियां पुराणो खथो पायो, पर रोज़ चेंज कयो, वरी चेंज कयो, वरी चेंज कयो, तव्हांखे वाइब्रेशन भी सुठा ईंदव, कपिड़ा धोइण में भी तव्हांखे मज़ो ईंदव। भाई कुछ मैला ही नहीं है। तुम दिवाली की सफाई करते हो, बोलते हो इतना बंगार निकाला, मैं भगवान बोलते हैं बंगार जमा क्यों किया जो दिवाली में निकालना पड़ा, ऐ जमा क्यों किया, तो तुम इतना मैला क्यों करते हो जो घिस 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 करते हो। हर बात में ध्यान दो। मुख से भी शब्द ऐसा निकालते हो, फिर घिस घिस करते हो। कोई भी रूटीन में तुम घिस घिस करते हो, घिस पिट मेरे को नहीं अच्छा लगता है। उजले होके चलो, मस्त फर्स्ट क्लास, समझो। वैसे बोलूँ मंत्र अभी, कल से थोड़ा और जल्दी आना, मैं भी आऊँगी। तुम लोग टाइम बहुत ले लेते हो, मैं तो आती हूँ खाली फ़ोन का टाइम देने, और आप लोग बिठा देते हो। ठीक है, कोशिश करो थोड़ा थोड़ा आगे और आने की। आपकी परसेंटेज आई है? कितनी आई है? 80। अरे वाह, परसाल नहीं आ जा। 80% से मेरे छोटे छोटे बच्चे मस्त पास हो गए हैं। पाँव तो पर बेटा, तेरे पाँव छोड़ा, ईअं थोड़ा ही पाइबो आहे, पेर छाजे लाइ खोलिया आहिनि। अरे मथो त लॻाए मूर्ख। इधर आ, अभी 90 चाहिए अगले साल, ठीक है। हाँ, और कुछ बोलने? दिव्या क्या बोलते हो? भगवान आपने ये बहुत अच्छा बताया कि अगर किसी को भी भ्रम है कि वो अच्छा है, और तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे लगता है कि मैं जाके बताऊं तो सही कि आप इतने अच्छे नहीं हो, ऐसे वो लगता है। भले दुनिया में कोई भी है, ऐसे लगता है कि सबके लिए, ये जीव भाव है शायद मेरे अंदर ही, जो सबके लिए ऐसे लगता है कि मैं हर किसी को जाके बताऊं, हर किसी को जाके बताऊं। पर एक्चुअली आपने बहुत अच्छा बताया कि डिस्टर्ब क्यों करने का किसी को। अच्छा खासा वो खाना खा रहा है, नींद कर रहा है, जब भी उसको प्रकृति माता को उसको लाना होगा बैलेंस में तो लाएगी, आप ही लाएगी, हमारा काम नहीं है उसमें। वही अपना काम नहीं है। हम किसको क्यों बोले, कोई खुश रहे, कोई खुश है, भाई मैं बहुत ऐसे हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है भाई, रहो खुश, अपने को क्या है। वो भी तो खुशी है ना, उसको भी दूसरी खुशी नहीं मिली है, उसको अपनी किसी सुपीरियरिटी की खुशी है, तो खुश रहे ना जाके। कोई तेरा चरण छू के भी
बोले ना मेरे को गलती बता, मैं बोलती हूँ 10 बार उसको चरण छूने दो। फिर तुमने कभी एक बार बताई उसके हित के लिए, फायदे के लिए, तो फिर भी दूसरी बात है। तुम तो शौक़ रखते हो, इसको गलती बताऊँ, उसको बताऊँ, उसको बताऊँ, उसको बताऊँ। ये शौक़ अगर तेरा चला गया ना तो तू बहुत सारा आत्मा में आ जाएगा। ये शौक़ पागलपन का शौक़ है। बताऊँ तो सही ना, उसको मालूम नहीं पड़ता है ना, फिर वो कैसे समझेगा। अरे तेरा जिम्मेदारी है क्या? तेरे को ये जन्म पत्री में लिखा है क्या भाई तुम जाके सबको अपनी गलतियाँ दिखाओ? एक भी जन्म पत्री लिखा के तो आओ। 1000 जन्म पत्री कर को यहीं लिखे लूँ तो या क्या मैं लिखा है? बोलो, एक बात जन्म पत्री में लिखी है क्या भाई तुम जाके दूसरों को गलतियाँ बताओ? पीर पैगंबर आते हैं ना, उनके भी जन्म पत्र में ये तो नहीं लिखा होगा। ये गुरु की देन है, जो गुरु स्ट्रॉन्ग करता है, गुरु करुणा देता है, मुदिता देता है, मेहर देता है। फिर मेहर की बारिश उसके ऊपर पड़ती है तो थोड़ी बहुत बारिश संसार में भी वो आती है कि वे अवतार धारण करके आते हैं, वो थोड़ा बहुत संदेश देते हैं। बाकी ऐसे तुम कैसे सोचते हो कि मैं सबको अपनी अपनी गलती बताऊं? नहीं तो ये सुधरेगा कैसे? नहीं तो ये सुधरेगा कैसे? तो तुम्हारी जन्म पत्री में लिखा है क्या भाई तुम संसार को सुधारो जाके? दादी भगवान ने कहा सुधारक अपने बनो। तू अपना सुधारक बनेगा तो तेरे हवा से, तेरे वाइब्रेशन से शायद दूसरे सुधर जाएंगे, पर सुधारक तो नहीं बनो ना कम से कम। गलत चाहो सा बोलो, किसको गलत लगाए तो अभी बोलो। भगवान जैसे आप बता रहे हो कि कभी ऐसे आता है कि मन में कि इसको भी समझाऊं, इसको भी समझाऊं, इसको भी गलती बताऊं, इसको भी मैं अच्छा करूं, तो मेरे लिए भी 10 जनों को पक्का ही होता होगा कि इसको भी मैं ये गलती बताऊं, ये गलती बताऊं। मैं खुद को पूर्ण समझ के दूसरों को अपूर्ण समझता हूं, लेकिन मेरे लिए भी बहुत जनों को होगा कि ये इसको गलती बताऊं। शायद कोई बोल नहीं सकता हो, लेकिन सबको लगता होगा कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। हाँ, ये भी एक विकार है, अपने को पूर्ण मानना और दूसरे को अपूर्ण मानना, ये भी एक विकार है। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोलो भाई। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमो शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय
गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः